अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो कुछ देखने सुनने और समझने में आ रहा है वह सबका सब भगवान का स्वरूप ही है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती, वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता है। अनन्या कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही है, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान हैं, अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए अनन्य है। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ नित्याभिमान युक्ता नाम पद आया है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। वहाम्यहम् का तात्पर्य है, जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वयं वह वस्तु लाकर देती है, ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ मैं, तो वह वस्तु स्वयं उसे लाकर देता हूँ। पुरुषलोक में अपनी उपासना की बात करके अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। योप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ यह समझ में नहीं आया और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है, वे उन देवताओं का ही श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्, देवताओं की पूजा करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। देवताओं का पूजन करने वालों का अविधि पूर्वक पूजन करना क्या है, इस पर कहते हैं, अहम हिम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्वे नातश्चस्य पंतिति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं वे मेरे को केवल परमात्मा की तरफ चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं मुख्य हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। अहम हिम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने शुभ कर्म करता है, अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यवहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करता है, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फलभागी मैं ही हूँ। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्म का जो विधान किया गया है वह सब का सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहें।
कभी अपने स्वरूप से च्युत न हो और अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहें। अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यवहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। जो भगवान को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक न मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं, उनकी गतियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान प्रतन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पुरुष लोक में भगवान ने बताया कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब इस श्लोक में उनके पतन का विवेचन करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान, भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से संगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वदा उन देवताओं के परायण हो जाते हैं। गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचे से ऊंचे फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे, जिन लोगों को भगवान ने पुनरावर्ती कहा है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, परंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। उस पूजन में विधि पना यह है कि सब कुछ भगवान ही है। यह बात वे जानते नहीं, मानते नहीं तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं। प्रत्यायान्ति पितृव्रता, जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, उनके पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है, इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का संगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्यः, तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं। यान्ति मध्याजिनोपि माम्, जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरा भजन पूजन और चिंतन में लग जाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरे को ही प्राप्त होते हैं। देवताओं के पूजन में तो बहुत सी सामग्री, नियमों और विधियों की आवश्यकता होती है, फिर आपके पूजन में तो और भी ज्यादा कठिनता होती होगी। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तियुपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान की अपरा प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है, और इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान है, इस बात को भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएं हैं, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, उन सबको मेरे अर्पण कर दो तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति, जो भक्त अनन्यास यथा साध्य प्राप्त पत्र, तुलसी दल आदि, पुष्प, फल, जल आदि से भी प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भोजन करने का अवसर आया वहां शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। तदहम भक्ति युक्त प्रहृत मश्नामि प्रयतात्मनः, भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहारों को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते, अपितु उसे ग्रहण करते हैं।
प्रयतात्मनः का तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार को भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं। संसार मात्र के दो रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। इनमें आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात पूर्व श्लोक में कह दी और अब आगे के श्लोक में क्रिया अर्पण करने की बात कहते हैं।